ये छोटे गोश्त का या मटन का पुलाव बनाने के लिए ना इतना गोश्त है, मिला जुला चर्बी भी है और हड्डी भी है। तो उसके साथ मैंने डालनी है ये यखनी में प्याज और ये 2-3 तेज़पात, ये लहसुन छोटे छोटे 2 हैं और अदरक का टुकड़ा। अच्छा, थोड़ी सी लौंगे, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है। ये 2 कप चावलों के लिए लिया है मैंने। ये 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून सौंफ है और ये 2 टेबलस्पून धनिया साबित। अब इन सबको धो के और हमने इसकी बनानी है पोटली। मैं तो इसमें डाल देती हूँ। अगर ये थोड़ी सी ना गुलाब की पत्तियाँ भी शामिल कर दी जाएँ यखनी में तो बहुत खुशबूदार पुलाव पकता है। तो ये सी चीज़ मैं डाल दूँगी और ये धो के और पोटली बनानी है। सब चीज़ें पानी में डाल दी हैं। अब ये पोटली मैंने बनाई थी गरम मसाले की, छोटा गरम मसाला, बाकी तो तेज़पात वगैरह और दालचीनी मैंने डाल दिए ताकि ना यखनी में मिक्स ना हो। ये इस तरह करके और इंशाल्लाह ये निकलेगा नहीं। ये इसमें डाल दिया। साथ ही मैंने इसमें 2 चमची नमक डाला। अच्छा, अब ये याद रखना है कि नमक कितना है, ताकि जो चावल भिगोएंगे हम चावलों का हिसाब करेंगे ना तो फिर नमक याद होना चाहिए। 2 चमची मैंने डाला और यखनी को उबलने से बचाने के लिए थोड़ा सा तेल। अब इसको मैंने लगाना है तकरीबन 15 मिनट वेट, यानी वेट हिलने के बाद 15 मिनट देने हैं। एक प्याज स्लाइस करके तलनी है। ये गोश्त को मैंने गला लिया, हड्डियाँ निकाल दी है। लहसुन इसमें निचोड़ लेना और ये प्याज भी जो है ना साथ ही फ्राई कर देनी है। अब ये लहसुन तो डालना है, गोश्त तला गया, उसके बाद डालना एक ये कुटी हुई मिर्चें और ये इलायचियाँ पीस के डालनी है। छिलका नहीं डालना, सिर्फ दाने। आधी चमची गरम मसाला, इलायची के बीज और नमक हस्बे जायका। ये यखनी मैंने अलग कर ली थी। डाला गया, ये चावल डाल देने और थोड़ी यखनी मैंने बचा ली थी, वो चावलों के हिसाब से डालनी है। तो ये थोड़े से कम है यखनी तो और डल जाएगी। बस, और नमक चेक कर लेना। पुलाव तैयार है, कुकर में पकाते हैं और बस इसको हमने ऊपर नीचे करना है और सर्व करते वक्त इसमें हमने डालनी है तली हुई प्याज। ये तैयार। अच्छा, थोड़ा ऊपर नीचे करने से फालतू पानी भी निकल जाएगा और ये खिले खिले हो जाएंगे।